पांच देवता, तब ही सफल होए सत्संग। हो प्रति लोग पूजे पांच देवता, तब ही सफल होए। तीन देवता हो गए और चौथा कौन सा है? तीन याद रखे ना आपने, उन तीनों का ही सत्कार करना है। और सुनो, चौथा देवता कौन सा है? चौथा देवता है अतिथि। और अतिथि किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? कुछ कहते हैं जो बिना तिथि के आ जाए वो अतिथि। केवल बिना तिथि के आने वाला अतिथि है तो रात्रि को चोर आते, अच्छा किसी को सूचना दे करके आते हैं? वो सब बिना तिथि के आते हैं कि नहीं आते? अच्छा, ऋषि दयानंद कहते हैं पूजा उनकी भी करनी, क्योंकि वो कहते हैं यथा योग्य। यथा योग्य का मायने उनकी पेट पूजा नहीं होनी चाहिए, जो रात्रि को चुपचाप आते हैं उनकी पीठ पूजा होनी चाहिए। कौन सी पूजा होनी चाहिए? पीठ पूजा। लेकिन यहाँ अतिथि बताए हैं, जैसे आपके यहाँ विद्वान आए हुए हैं, जो धार्मिक हैं, तपस्वी हैं, जो दिन रात राष्ट्र के लिए चिंतित हैं, राष्ट्र के लिए पर्यटनशील हैं, वो अचानक आपके दरवाजे पर आ जाए, उनका सम्मान सत्कार करना। लेकिन आज स्थिति ऐसी खराब हो गई है मेरी माताओं बहनों, कई बार आपने देखा होगा, मेरी माताओं को मालूम होगा, मेरी बहनों को मालूम होगा, जब कभी आपने देखा होगा, मान लो आपने सुबह से दोपहर तक काम किया और आप विश्राम के लिए जाती हो और अचानक कोई आ जाए तो बोलो, हाँ देखो समझ गई, गड़बड़ सभी जगह, बड़ी परेशानी होती है इनको। और अगर आप रात्रि को ऐसे ही बिस्तर पे जाती हो सारा काम करके, तब भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये भी घटना मैं सत्य बता रही हूँ, अलीगढ़ की घटना है और ये भी आचार्य शिवदत्त पांडे जी के जीवन की घटना है। कई बार हम जाते रहते तो हमसे कहते बहन जी कभी आप इधर आओ, जैसे मान लो हम भोपाल इधर कहीं भी गए तो आप इधर आओ, आचार्य जी को तो एक मिले हैं हरदोई के, वो तो मुझे बुलाते ही रहते हैं, बोले कभी भी आप इधर उधर आओ तो मेरे यहाँ आइए जरूर। वैसे ही आचार्य जी से भी कह दिया कि आप अलीगढ़ कभी आओ तो हमारे यहाँ आओ। आचार्य जी रात्रि को, उनको अगले दिन जाना था, वो सोचने लगा चलो आज इनके यहाँ जाते हैं। जाकर के जैसे ही दरवाजा खटखटाया मेरी माताओं, उस देवी ने मालूम है कैसे दरवाजा खोला? इस समय कौन मरा? आचार्य जी ने कहा इस समय हम ही मरे। वो बता रहे थे अगले दिन तक वो महिला नजर नहीं आई, पता नहीं हमारे दरवाजे पर कौन कैसा व्यक्ति आ जाए। कभी ऐसा कह करके दरवाजा मत खोलना, हाँ बिना जानकारी के भी दरवाजा मत खोलना, ये अवश्य पूछ लेना आप कौन हो, कहां से आए हो, जानकारी करके दरवाजा खोलिए। आइए तो ये कौन से देवता हो गए? ये चार देवताओं में सुनो चौथा कौन सा है और लाभ क्या होता है इससे अतिथि से, तो सुनो। चौथा देव अतिथि बताया, चौथा देव अतिथि बताया, जो विद्वान तुम्हारे घर आया, उसने सद उपदेश बताया, बता दे गृहस्थ आश्रम की मर्यादा, ना हो भंग, हो प्रति लोग पूजे पांच देवता, तब ही सफल होए। अंतिम देवता, और फिर वाणी को विराम। सुनो क्या, कौन सा देवता है अंतिम? अंतिम देवता है पति। कौन है देवता? पति देवता। चिंता मत करो, आप ये वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन ऋषि कहते हैं यही देवता नहीं है, इन देवताओं के लिए आप भी देवी हो। आप भी देवी हो। जिस घर के अंदर दोनों इस कर्तव्य का पालन करते हैं उस घर के अंदर सुख और शांति आती है, ध्यान रखना होगा। फिर 2-3 मिनट रह गई है, मैं जल्दी जल्दी वाणी को विराम देती हूँ। और सुनो, ऐसी ना हो कि पत्नी चले पूरब को और पति चले पश्चिम को। एक देवी ऐसी ही थी, वो हमेशा उल्टा चला करती थी। एक बार पति से कहा मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, बोले ठीक है लेकर के चलता हूँ। वो पत्नी को लेकर के गंगा जी पर पहुंचा। जब गंगा जी पर पहुंचा, क्योंकि वो उल्टा चला करती थी, वो गंगा में जैसे अंदर प्रवेश होती है तो पति ने कहा देवी जी अंदर मत नहाना, बाहर कोई नहाना, कहीं डूब ना जाओ। उसने कहा अब तक तो मैं बाहर ही नहाती, पर तूने कह दिया